नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के वक्री चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र बीते 2 मार्च 2025 की प्रातःकाल 5:58 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि मीन राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले अप्रैल महीने की 13 तारीख तक 13 अप्रैल तक वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात पुनः मीन राशि में ही वक्री से मार्गी हो जाएंगी। तो ऐसे में दैत्य गुरु शुक्र का अपनी उच्च राशि से वक्री चाल आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार शुक्र की ताकत कम समय में आपके जीवन काल में बड़ा उलटफेर करेगी, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो शुक्र का गोचर एक राशि में ज़्यादा दिनों तक नहीं होता। इनका जो गोचर काल होता है दोस्तों, एक राशि में लगभग 25 से 30 दिनों तक का होता है, लेकिन इनका व्यापक प्रभाव हमारे जीवन काल में देखने को मिलता है। चाहे फिर ऐश्वर्य के रूप में हो, वैभव के रूप में, समृद्धि के रूप में, अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के रूप में, गीत संगीत कला के रूप में, शुक्र अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं और जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तब भी अपने इन्हीं कारक तत्वों से संबंधित तमाम प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही परिणाम आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। खास करके शिक्षा के दृष्टिकोण से, उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से, लव लाइफ के दृष्टिकोण से, संतान के दृष्टिकोण से और सफलता के दृष्टिकोण से शुक्र के इस वक्री चाल को आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, क्योंकि शुक्र आपके 5वें घर से गोचर करते हुए वक्र हुए हैं और शुक्र आपके लिए वैसे तो कोई अति विशिष्ट योग कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन द्वादश भाव के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी बनते हैं और जब सप्तमेश का गोचर पंचम भाव, लग्न या फिर नवम स्थान से होता है तो केंद्र त्रिकोण नाम का राजयोग बनता है। फलतः शुक्र आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर 5th हाउस में जाकर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसका भी व्यापक प्रभाव आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। फलतः अगर आप एक विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको जाने का मौका मिलेगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं लेकिन पूर्व में किसी न किसी प्रकार से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो गई थी तो दैत्य गुरु शुक्र और देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ, क्योंकि बृहस्पति के साथ अभी शुक्र परिवर्तन योग में है, फलतः दोनों एक दूसरे को बल प्रदान कर आपको परिणाम प्रदान कर रहे हैं। इसलिए ये दोनों ग्रह मिल करके आपके लव लाइफ को पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बेहतर बना देंगे। जी हाँ, जैसा कि आपको पहले कहा गया, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो पुनः बहुत सारे ऐसे मौके आपको प्राप्त होंगे जहाँ फिर से एक बार आप रिश्तों में मिठास उत्पन्न कर सकते हैं। सो लव लाइफ के दृष्टिकोण से समय बड़ा ही उत्तम रहेगा, इससे आगे भी बेहतर परिणाम होगा। जी हाँ, अगर आप अपने रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, लव लाइफ को मैरिड लाइफ में तब्दील करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिल सकता। आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, सामने वाले अवश्य आपसे प्रभावित होकर पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे, यानी कि सामने वाले की तरफ से हाँ ही होगा, ऐसा ही आप समझ सकते हैं। बाकी 11वें भाव पर दृष्टि होगी, सीधी 7वीं दृष्टि। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान होता है। जी हाँ, सो जो भी आपके मन में इच्छा होगी उसे ये दोनों ग्रह मिल करके किसी न किसी प्रकार से पूरा करने का प्रयास अवश्य करेंगे और आपके इनकम की वृद्धि करेंगे, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि नए सोर्स से आपको धन की प्राप्ति होगी। और जब आपके जीवन काल में बड़ी मात्रा में धन का आगमन होगा तो फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले के कंपेयर में
और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। धन को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता है किसी भी प्रकार से तो वह चिंता दूर होने वाली है। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि शुक्र और बृहस्पति ये दोनों ऐसे आपके जीवन काल में सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे कि धन को लेकर कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी धन से संबंधित कार्य होंगे सभी कार्य आपके जीवन में टाइम टू टाइम पूरे होते चले जाएंगे। देखिए, दैत्य गुरु शुक्र और बृहस्पति इन्हें सबसे शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है और जहाँ ये गोचर करते हैं उससे ज़्यादा प्रभावी वहाँ होते हैं जहाँ पर इनकी दृष्टि होती है। फलतः 5वें घर से ज़्यादा 11वें घर से संबंधित परिणाम मजबूती से आपको प्राप्त होगा। अब आप समझ सकते हैं कि 11वां घर इच्छा पूर्ति का है, तो जिस भी चीज़ की आपकी इच्छा होगी उसे पूरा करने में ये दोनों ग्रह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हालांकि कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा क्योंकि राहु भी साथ में है, तो थोड़ा सा राहु का नेगेटिव प्रभाव आपको अपने जीवन काल में कुछ मामलों में देखने को मिल सकता है, बड़े रूप में नहीं, क्योंकि राहु एक दैत्य है और शुक्र दैत्यों के गुरु, इसलिए राहु हमेशा शुक्र का सम्मान करते हैं। फलतः आप अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए और कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद इस फार्मूला को अपनाकर अपने जीवन काल में अर्थ को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करोगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और 12वें घर के स्वामी बनकर के 5वें स्थान से गोचर हो रहा है, तो विदेश जाने के मौके आपको प्राप्त होंगे। विदेशी कंपनियों के साथ कोई डील करना चाहते हैं, कोई व्यापारिक डील, तो भी आपको कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। विदेशी संपर्कों से लाभ तो मिलेगा अर्थ के रूप में, साथ ही साथ मान सम्मान, यश और कीर्ति के दृष्टिकोण से भी समय को बड़ा ही अद्भुत कहा जा सकता है। 7th हाउस के लॉर्ड हैं, तो लाइफ पार्टनर का भी इन्वॉल्वेशन आपके जीवन में, चाहे फिर प्रोफेशन क्षेत्र में हो, पर्सनल लाइफ में, या फिर धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, लाइफ पार्टनर आपके लिए विशेष सहयोगी साबित होगा।